हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तो मैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से एक और वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन वो जो वीडियो था वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का था। ठीक है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। लेकिन ये हमने जो 3 एग्जाम्पल लिए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वर्गमूल हमको भाग विधि द्वारा निकालेंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर, ये डेसिमल नहीं होगा, ये सीधा सीधा हमको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, डेसिमल मतलब दशमलव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ये है, फिर 2 है, 3 है। 3 एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। ये 3 अंक है, ये 4 अंक है, ये 5। तो मैंने ऐसे 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं कि 3 अंक वाला भी समझ में आ जाएगा, 4 अंक वाला भी और 5 अंक वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, 729 निकालते हैं। ये किसका स्क्वायर रूट है, यही निकालना है। यहाँ लिखेंगे 729। ठीक है, पीछे से दो दो, मतलब इधर पीछे से दो दो पेयर बनाएंगे। तो पहले ये 2 पेयर बन जाएगा और ये बच गया हमारा सिंगल। तो जब सिंगल बच जाएगा तो सिंगल इसका अकेले लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नंबर लेना है जो इसकी स्क्वायर के मतलब स्क्वायर भी हो और साथ ही साथ इसके पास में हो, आगे ना हो, इसके ज़्यादा ना हो, इससे कम ही रहे। ठीक है, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको 2 लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 लिख देंगे। जो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हमने यहाँ पर लिखते हैं, तो ये 2 जो लिखा है हमको यहाँ पर 2 फिर से दोबारा उतारना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा मतलब ये स्क्वायर रूट भाग विधि द्वारा निकालने का एक तरीका है। ठीक है, तो जो हमने लिखा उसी को नीचे भी लिख लेते हैं, और लिखे के बाद जो भी हमने 2 का स्क्वायर किया 4 यहाँ लिख दिए। ठीक है, और जो आता है आंसर में, मतलब 2 हमने लिया था तो 2 हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, मतलब घनमूल बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल है। वर्गमूल का ये साइन है, देखिए ये वाला। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें से घटा के कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ये प्रोसेस, अगला प्रोसेस क्या है, जोड़ देते हैं। जोड़ कर लिखेंगे यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमको देखिए यहाँ पे 3 तो जाएगा नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर हमको 29 उतारना पड़ेगा। हम 29 यहाँ से क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हमको एक ऐसा नंबर लिखना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 4 है, तब ऐसा नंबर हमको यहाँ पर अगर हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे भी 3 लिखना होगा। ठीक है, अब 43 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। तो 3 तरीके 9, और उसके बाद 3 चौके 12, तो 129 हो गया, बहुत कम है। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 लिख कर देखते हैं, मतलब ये तो कम, बहुत कम हो गया। एक बार और लिख के देखते हैं 7। तो 7 लिख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणा करते हैं, 7 सते 49 को 9 हासिल लगा 4, 7 चौक 28, 28 29 30 31 32, देखिए क्या हो गया, 329 आ गया। मतलब 7 रखने पर हमारा काम बैठ गया, मतलब काम हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 7, और यहाँ पर नीचे भी 7 रख देंगे, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 329 आ गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। ये पूरा का पूरा इसलिए कटा है क्योंकि ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये पूर्ण वर्गमूल है। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल ये बन रहा है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने 7 लिखा था तो यहाँ पर भी 7 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 729 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा 27 में आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगा, इसीलिए पूर्ण वर्गमूल है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्गमूल निकल गया हमारा, समझ में आ गया सभी को। तो 729 का जो वर्गमूल अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसमें कोई भी दशमलव नहीं है, कट गया, तो दशमलव लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास कितना है, 32 और 49 है। ठीक है बच्चों, फिर इधर से मतलब इधर से राइट साइड से, मतलब दाहिने तरफ से हम लोग क्या करेंगे, 2 का पेयर, 49 बना लिया और ये 32 बना लिया। यहाँ पर 32 बन गया। अब तो कोई अंक है नहीं, तो अब 32 के नज़दीक वाला स्क्वायर लेके चलेंगे। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 के 36 होता है, तो ज़्यादा होगा। इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 लिख लेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो हमने 5 5 लिख दिया, और आंसर में यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे भी हम लोग 5 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसको प्लस करके नीचे भी लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, हमने 10 लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर करके यहाँ 25 लिखेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे। यहाँ पर 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, और ये कट के हमारा कितना हो जाएगा, 0। अब फिर हमको अगला नंबर जो भी उतारते हैं, जब भी हम उतारते हैं तो 2 का पेयर उतारते हैं, 2 का जोड़ा उतारते हैं, तो हम 49 उतार लेंगे। अब फिर हमको कोई ऐसा नंबर लेके जाना होगा जिससे क्या हो कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर रख कर देखते हैं। अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तो नीचे भी हमको क्या रखना होगा, 5 रखना होगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 25, अब 5 का 5, 525, बहुत कम आ गया। अब हम 7 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 7
एक एक 10 है ना, और यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर भी 7 रखेंगे, तो 7 का स्क्वायर ये हमारा नहीं सी फिट हुआ, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रखेंगे तो 7 सते 49 और 7 एक कम 7, तो हमारा 749 आ गया। इसका मतलब ये भी आसानी से हमारा कट जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, तो नीचे भी 7 हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 7 सते इसका मल्टीप्लाई करें तो 749 आ गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। और जो हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ आंसर में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा 3249 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है, वो 57 आ गया। मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया, 57 आ गया, ठीक है। अगले वाले में हम लोग देखिए एक अलग तरीके से भी सीखेंगे, भाग विधि है, ठीक है। तो भाग विधि आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। लास्ट में एक और एग्जाम्पल बचा, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 20,736 है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, कितना है, यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, 20,736, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर इधर डबल पेयर बनाना शुरू करेंगे। इधर से 2 पेयर हो गया, इधर से 2 पेयर हो गया, इधर से सिंगल बच गया, तो सिंगल ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, एक लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 नहीं ले सकते, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमने बना दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे और 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी लिख देंगे। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ के लिख लेते हैं बगल में। अब क्या करते हैं, पेयर पेयर उतारते हैं। जब भी उतारेंगे तो पेयर में उतारेंगे, जोड़ा में उतारेंगे। तो यहाँ 0 7 को फिर से उतार लेंगे। अब इसके नज़दीक वाले स्क्वायर यहाँ पर 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 5 लेके चलते हैं तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। तो 5 50 25 हासिल लगा दो, 5 दूनी के 10 और 2 12, ज़्यादा हो गया। इस यहाँ पर 107 से क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो इसको हम 5 नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे, एक कम लेकर देखते हैं, 4 लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, तो 4 चौके 16 और सॉरी यहाँ पर 2 था ना, 2 था, 4 चौके 16 हासिल लगाए, 4 दूनी के 8 1 9, 96 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 96 लिख देंगे पीछे से, और यहाँ पर लिख दिया। और जो भी वैल्यू यहाँ पर था यहाँ पर भी लिख देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने 4 यहाँ लिखा था यहाँ पर भी हमको 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे, 7 में से 6 जाए 1, 10 में से 9 जाए 1, 1 1 आ गया, और यहाँ पर आ गया 36। फिर से हम जोड़ा में क्या करेंगे, उतार इसको लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 4 और 4 कितना होता है, 8 और 2 हमारा हो गया इधर 28 हो गया। अब फिर इसको हमको लेके जाना होगा, एक नंबर सोचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28 है। अब 28 के आगे यहाँ पर 3 लेके देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9, 3 चौके 12 कितना हो जाएगा, 3 बटे 24, 24 को 4 हासिल लगा 2, फिर 3 दूनी के 6 7 8 कितना हो गया, 849 हो गया। इसका मतलब कम है, बहुत कम है 800। तो इसका मतलब हम इसको कितना लेके जाएंगे, हम इसको 6 लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लेके देखें तो ये हमारा काम बना नहीं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लेके देखेंगे, ठीक है। अब 2 और 8 यहाँ 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके दे, 4 चौके 16 हासिल लगाएगा, 8 8 4 4 25 20, 4 छक्का 24, 4 27 4 8 32, 32 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 33 हासिल आ गया। 3 4 दूनी के 8 और 3 11, मतलब एकदम परफेक्ट हमारा 1136 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पर 4 लिखना होगा, तो नीचे भी 4 लिख देंगे सिंपल सा। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 1136 आ जाएगा। इसको कट कर देंगे आराम से, ठीक है। ये कट हो गया। अब जो हमने यहाँ पर पहले से लिखा था उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्क्वायर रूट करेंगे किसका, मतलब 20,736 का अगर वर्गमूल करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक भी बता दूंगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए। वो भाग विधि द्वारा कैसे करते हैं, कैसे इस चीज़ों को समझते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज का जो टॉपिक था वो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड था, मतलब वर्गमूल भाग विधि द्वारा हमने सीखा, बहुत ही अच्छे से सीखा। मैंने 3 अंक और 4 अंक और 5 अंकों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। एक बार वीडियो जरूर आप दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।